नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज के आपका प्रमुख टॉपिक है, इसमें आपके राष्ट्रीय दल हैं, उसका ध्वज है, स्थापना वर्ष है और उसके संस्थापक है, उसके राष्ट्रीय जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं। ठीक है, इसमें अपने जो निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें राष्ट्रीय दल जितने भी इसमें बताए गए हैं, इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जितने भी इसमें मान्यता प्राप्त अपने दल हैं, जिनको आपका पूर्ण रूप से इसका आधिकारिक तौर पे इनको पंजीकृत किया है, इनको राष्ट्रीय पार्टी माना है। ठीक है, तो ये आप पढ़ना जरूरी था क्योंकि 2024 में वर्तमान अभी चुनाव चल रहे हैं, तो यहाँ से पार्टियों के बारे में जरूर पूछा जाएगा कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है। और 2023 में अभी इसका दर्जा 3 पार्टियों का दर्जा समाप्त कर दिया गया था 2023 में, तो ये भी देखना जरूरी है कौन सी पार्टियों का दर्जा समाप्त हुआ है, किसको मिला है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, या तो स्थापना वर्ष से, या तो संस्थापक से, या वर्तमान अध्यक्ष से, क्योंकि अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, तो यहाँ से अपने क्वेश्चन बनेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है अपना जो 2023 मई 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार देश में निम्नलिखित 6 राजनीतिक दल राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ठीक है, पहले 8 थे, 6 इसमें 3 की खत्म कर दी गई है और 1 को मान्यता प्राप्त कर दी गई थी, तो 6 हो गए हैं वर्तमान में। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये अपने राष्ट्रीय दल का नाम है, ये उसका ध्वज है, उसका जो भी चिन्ह है, चुनाव चिन्ह उसमें वो है। इसके बाद स्थापना वर्ष, इसकी स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का चिन्ह ये है, उसका झाड़ू उसका चिन्ह है, ऐसे ऐसे करके उसका झाड़ू उसका चिन्ह है और उसका लोगो या उसको कहते हैं, उसका चुनाव चिन्ह कह सकते हैं, उसका चुनाव चिन्ह कह सकते हैं, तो क्या है, झाड़ू है। और 2012 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, जो हिंदी में लिखी है 2012, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, हम इंग्लिश में बताते जाएंगे। 2012 में स्थापना हुई और किसने की, अरविंद केजरीवाल ने। किसने की, अरविंद केजरीवाल ने। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जी कौन है, अरविंद केजरीवाल जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में इसकी सरकार है, केंद्र में भी और राज्यों में भी, इसकी कई राज्यों में भी सरकार है, इसकी केंद्र में भी वर्तमान में सरकार है। चुनाव होने वाले हैं, कहीं कहीं हो चुके हैं, तो देखते हैं अब किसकी सरकार आगे आती है। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की देहांत हो गया, जो स्वर्गवास हो चुके हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी अभी भी जीवित हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने थे और लाल कृष्ण आडवाणी इनके उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, वर्तमान में इसके जयप्रकाश नड्डा इसके अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, अपने को याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये सबसे पुरानी पार्टी है। जब भारत स्वतंत्र हुआ नहीं था, उससे पहले 1885 ईस्वी में एओ हुम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी एओ हुम द्वारा इसकी स्थापना की थी। दिनसा बाचा, ठीक है, ये भी इसमें शामिल थे, लेकिन मुख्य अधिकार तौर पर इनको एओ हुम को महत्व दिया जाता है। इन्होंने स्थापना की थी, अंग्रेजी जर्नल थे उस समय के। ठीक है, वर्तमान में कि इसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनको वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसको कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस। ठीक है, इसके बाद इसी पार्टी ने स्वतंत्रता दिलाई। 1970 दशक तक इसने शासन किया। फिर भारत में राजनीतिक बदलाव के कारण, राजनीतिक फूट के कारण भारतीय जनता दल एक अलग पार्टी बनी, फिर अन्य पार्टियों का निर्माण हुआ। ऐसे धीरे धीरे कांग्रेस टूटती गई, कमज़ोर होती गई और अभी भी शायद कमज़ोर ही चल रही है। इसके बाद आगे चलते हैं। बहुजन समाज
वादी पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। काशीराम ने इसकी स्थापना की थी और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? सुश्री मायावती जी हैं, ठीक है, मायावती जी इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। काशीराम ने उस समय स्थापना की थी 1984 में और बहुजन समाज पार्टी इसका नाम रखा था। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह हाथी है, ठीक है, चिन्ह क्या है? हाथी। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे आते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद इसको कहा जाता है। इसका चुनाव चिन्ह हंसिया है और उसमें ऐसे हंसिया बना हुआ, उसमें एक बाल की टाइप बना है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, 1964 में, ठीक है। ये हिंदी में लिखा है तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इसकी स्थापना EMS नंबूदीपाद ज्योति बसु हरि किशन सिंह सुरजीत, ठीक है, ये सब इसमें शामिल थे। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सीताराम येचुरी, ठीक है, सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी के, मार्क्सवाद पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये कई बार पूछा गया है, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि वर्तमान में अपने लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी। इसकी चुनाव चिन्ह क्या है? किताब है, किताब दिख रही है उसमें, और खेत हैं आपके, खेत खलिहान से दिख रहे हैं इसमें आपके, ये चुनाव चिन्ह है। इसके बाद 2013 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 2013 में इसकी स्थापना हुई। PN संगमा इसके आपके इसके संस्थापक थे, इन्होंने इसका निर्माण किया था इस पार्टी का, PN संगमा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कॉनराड संगमा, उनके पुत्र हैं कॉनराड संगमा, कॉनराड संगमा उनके पुत्र हैं PN संगमा के। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं पीपल्स, नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, ये मोस्ट है। इसके बाद क्या है? भूतपूर्व राष्ट्रीय पार्टियां, जिनको दर्जा मिला हुआ था राष्ट्रीय पार्टी का, लेकिन इनको 2023 में, कुछ का 2010 में समाप्त कर दिया गया है। ये देखते हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इस यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे 100%। किसकी मान्यता समाप्त की? ये पार्टी का नाम है, ये राष्ट्रीय मान्यता। ये प्राप्ति, इसको प्राप्त कब हुई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। और इसकी समाप्ति कब की गई? ठीक है, कौन कहता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। और हर राज्य के आपके राजकीय निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है, लेकिन एक पूरे केंद्र का, भारत का भारतीय निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो मार्क्सवाद की नहीं है, जो अलग पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी सदस्यता समाप्त कर दी, इसकी राष्ट्रीयता समाप्त कर दी। इसकी प्राप्ति कब हुई थी? 1950 को मान्यता दी गई थी और 2023 में इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। इसके बाद आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कौन सी आती है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। 2004 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? 2004 में। 2004 में इसको मान्यता दी गई थी, 2023 में समाप्त कर दिया, ठीक है। सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस 2016 में इसको मान्यता दी थी और 2023 में इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। समाप्त इसलिए मान्यता इसलिए दी जाती है कि इसमें एक राज्य से अधिक राज्य में इसकी 2 सीटें हो और उसके बाद एक राज्य से एक बार सरकार बनी है, इसमें 6% आपके कुल बहुमत का 6% प्राप्त किया हो, नहीं करते हैं तो इसकी सदस्यता रद्द की जाती है, ठीक है। इसी वजह से इनकी सदस्यता रद्द की गई। एक बार 6% ला दिए होंगे, फिर नहीं ला पाए 2-3 साल, तो इसकी सदस्यता रद्द होगी, ठीक है। इसके बाद आपके राष्ट्रीय जनता दल, ये राष्ट्रीय भारतीय पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल है। इसको 2008 में मान्यता दी थी और 2010 में समाप्त कर दी गई थी। मोस्ट ने अपनी ये वाली जो वर्तमान में जो अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले इनकी मान्यता समाप्त की हुई है, तो इसको जरूर याद रखना है। इसमें से आपके जरूर पूछे जाएंगे। ये तो आपका 2010 का मामला है, 2008 का ये नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से आपके जरूर पूछे जाएंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, यहाँ से आपके जरूर पूछे जाते, क्योंकि 2023 में इनकी सदस्यता, इनकी राष्ट्रीयता इनको समाप्त की गई है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।